ये लड़की एक ऊंचे बिल्डिंग पर खड़ी थी। उसने अपने पिता से माफी मांगी, कहकर कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बोलकर वो यहाँ से जंप करके सुसाइड कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। न्यूज़ में बोला जा रहा है कि वो स्कूल बुलिंग की शिकार थी। उसने अपनी जान ले ली क्योंकि वो दर्द सह नहीं पाई। स्कूल के गुंडों ने उसके गले में पट्टा डालकर उसे कुत्ते की तरह चलने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे जली हुई सिगरेट खिलाई, उसके शरीर पर लिपस्टिक लगाई और यह सब वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते थे। फिर हम देखते हैं उस लड़की का पिता, जिसने खुदकुशी की थी। उसका पिता मिस्टर ली, जो देश के एक बहुत ताकतवर आदमी थे और एक अमीर ग्रुप के चेयरमैन भी थे, मीडिया के सामने आए और उन्हीं स्टूडेंट्स को माफ कर दिया जिन लोगों ने उसकी बेटी को बुली किया था। यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। लोगों ने सोचा कि वो टूट चुके हैं, शायद पागल हो गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने उन दोषियों को सजा नहीं देने का फैसला लिया। गुस्से में लोग अलग अलग सवाल कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके असली पिता होने पर भी शक कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह शायद उस लड़की का असली पिता नहीं है। फिर सीन कट होता है। हम असल में देखते हैं कि अपनी एक लौती बेटी को खोने से वह पिता बहुत शॉक्ड और दुखी थे। वह उन बुलीज को डिटेंशन सेंटर भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह उन्हें वहां भेज देते तो वह अपना बदला नहीं ले पाते। वह असल में उन बच्चों को माफ नहीं कर सकते थे और उन्हें सिर्फ जुवेनाइल डिटेंशन में सजा देने पर वह सजा पूरी होने के बाद बाहर आ जाते। उसे अफसोस था कि उसने अपनी बेटी को कम दयालु बनने और अपनी परेशानियां खुलकर बताना नहीं सिखाया। उसकी बेटी को परेशान इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसने एक दूसरी लड़की को बुलीज से बचाया था। अब उसका पिता पछताता है कि उसे अपनी बेटी को कम दयालु बनने और अपनी परेशानियों को ज़्यादा खुलकर बताना सिखाना चाहिए था। उसी वक्त असिस्टेंट एक बच्ची को लेकर आता है। वह उस लड़की से पूछते हैं कि क्या वह अपने फैसले पर पक्की है। ये लड़की का नाम है कर्मा, जो अब उनकी सौतेली बेटी है। वह उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। मिस्टर ली कर्मा से स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं, जिससे असिस्टेंट शॉक हो जाता है। वह कर्मा जैसी लड़की को स्कूल भेजने पर ऐतराज करता है। मिस्टर ली असिस्टेंट को कर्मा के स्कूल के लिए सारा इंतजाम करने को कहते हैं और कर्मा को स्कूल के लिए तैयार होने को कहते हैं और उसे कुछ दोस्त बनाने का सुझाव देते हैं। कर्मा उनसे कहती है कि वह बातें घुमाना बंद करे, क्योंकि उनका मतलब दोस्त नहीं बल्कि खेलने की चीज बनाना है, जिससे मिस्टर ली हैरान रह जाते हैं। सीन कट होता है। एक साल बाद हम देखते हैं वही स्कूल जहां मिस्टर ली की बेटी बुली का शिकार होकर खुदकुशी कर लेती है। सीन अब स्कूल के अंदर चला जाता है। एक लड़की दूसरी को एक्सपायर्ड दूध पीने के लिए मजबूर करती है। वह कैंची से उसके बाल काटकर दूध में डाल देती है और उसे पीने को कहती है। उस दूध में मरी हुई मक्खियां भी हैं, जिससे वह लड़की घिन से भर जाती है, मगर वह पुलिस उसे वह दूध पीने पर मजबूर करते हैं या फिर कैंची से उसके बाल काटने की धमकी देते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये लड़की ही वह है जिसने मिस्टर ली की बेटी को मारा था, पर उसे सजा नहीं मिली। उसका नाम सॉन्ग इयुन जिन है। तभी हम देखते हैं क्लास प्रेसिडेंट जो फ्रंट डेस्क पर बैठा था, वह परेशान होकर गुस्से में अचानक खड़ा हो गया उन्हें रोकने के लिए। पर तभी दरवाजा खुला और टीचर को देखकर सब शांत हो गए। वो बुलीज भी शांत हो गए और उस लड़की को चेतावनी दी कि अगर उसने टीचर को बताया तो वे उसकी फोटो सब जगह फैला देंगे और उसे तंग करना जारी रखेंगे। टीचर ने कर्मा को क्लास से मिलाया और बताया कि वह पड़ोसी देश से है। कर्मा ने सबसे अपना परिचय दिया। इसी दौरान चेयरमैन के असिस्टेंट्स ने मिस्टर ली को कर्मा को स्कूल भेजने पर फिर से सोचने को कहा और सुझाव दिया कि उसे उसके गंभीर मामले की वजह से वापस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे और उसकी सौतेली बेटी होने के नाते मिस्टर ली भी बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। वो असिस्टेंट से कहते हैं कि उन्होंने कोई बेटी अडॉप्ट नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक हंटिंग डॉग खरीदा है। ये सुनकर असिस्टेंट चुप हो जाता है। असल में कर्मा 2018 में 13 साल की उम्र में एक नदी पर प्रोटोकॉल्स द्वारा अकेली मिली थी। पड़ोसी देश के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसके फ्रंटल लोब को नुकसान पहुंचा था। एक एक्सपर्ट टेस्ट में वह एक साइकोपैथ निकली और उस रिपोर्ट में खास तौर पर लिखा था कि वह दर्द और शर्म महसूस नहीं कर सकती। उन्हें उसके कपड़ों पर 13 अलग अलग मर्डर इंसिडेंट्स के खून के दाग भी मिले थे। बाद में उसे एक जुवेनाइल डिटेंशन और एजुकेशनल सेंटर में भेजा गया, लेकिन वह बहुत एग्रेसिव थी और लगभग हर बच्चे और जुवेनाइल क्रिमिनल को पीटती थी। अपनी सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज की वजह से उसे फिर एक जुवेनाइल प्रोटेक्शन रिव्यू बोर्ड के पास भेजा गया। अब वह प्रोबेशन पर है क्योंकि मिस्टर ली ने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से इसके लिए अनुरोध किया था। इसी दौरान स्कूल में सॉन्गियन जिन सोचती है कि उसे आखिर एक इंटरेस्टिंग लड़की मिल गई है और उसके पास एक नया खिलौना है। कर्मा भी वही सोच रही है। लॉन्च टाइम के दौरान सब लोग कर्मा के आसपास जमा हो जाते हैं। दूसरे स्कूल से भी लड़के उससे मिलने आते हैं क्योंकि वह गुड लुकिंग है और पड़ोसी देश से है।
वो उससे उसके देश और अपने बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कार्मा उनके सामने बहुत पोलाइट एक्ट करती है और उन्हें बताती है कि वह कहाँ से है और उसका नाम क्या है। इसी दौरान वह लड़की जिसे बुली किया जा रहा था वह भी कार्मा को देखती है और सोचती है कि वह पॉपुलर है। वह जेलस हो जाती है यह देखकर कि सब लोग कैसे हंस रहे हैं और कार्मा अपने पहले ही दिन पॉपुलर हो गई। तभी सॉन्ग यूनजिन अपने दो दोस्तों के साथ कार्मा के पास आती है। कर्मा के बगल वाली लड़की तुरंत डर जाती है। सॉन्ग यूनजिन अपना परिचय कर्मा को देती है और उससे क्लोजर फ्रेंड बनने और उसके ग्रुप में शामिल होने को कहती है। कर्मा के बगल वाली लड़की तुरंत शॉक हो जाती है, यह सोचकर कि सॉन्ग यूनजिन तो एक लो लेवल बुली है जो एक ट्रांसफर स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश कर रही है। कर्मा तुरंत सॉन्ग यूनजिन को पहचान लेती है क्योंकि स्कूल आने से पहले मिस्टर ली और उनके असिस्टेंट ने कर्मा को बताया था कि सॉन्ग यूनजिन ही उसका पहला निशाना होगी। उन्होंने उसे यह भी बताया था कि सॉन्ग यूनजिन उन बुलीज में से थी जो बार बार मिस्टर ली की बेटी पर हमला करते थे। मिस्टर ली की बेटी की डायरी के मुताबिक डॉगलिश बुलिंग के लिए सॉन्ग यूनजिन ने ही सबको मनाया था। हालांकि सॉन्ग यूनजिन की बुलिंग का दर्जा दोषियों में सबसे कम था, पर वह उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थी। फिलहाल वह उसी सिटी में हाई स्कूल में है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया था कि सॉन्ग यूनजिन के स्वभाव के कारण वह ही कर्मा के पास आएगी। फर्स्ट जब कर्मा वहां ट्रांसफर हुई थी, कर्मा ने उन्हें कहा कि अगर सॉन्ग यूनजिन उसके पास आए तो चिंता मत करें, वो बस अपने बॉडी को ब्रूजेस और कट से कवर कर देगी। लेकिन मिस्टर ली ने उसे समझाया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर सॉन्ग यूनजिन उसके पास आए तो उसे फ्रेंड बनकर रिस्पॉन्ड करना होगा। प्रेजेंट में कार्मा सन से कहती है कि वो उसकी फ्रेंड बनेगी। यह सुनकर सॉन्ग यूनजिन हैरान हो जाती है क्योंकि इसका मतलब था कि कर्मा उनके ग्रुप में शामिल हो रही है। सॉन्ग यूनजिन तुरंत उसे हग करती है। फिर सॉन्ग यूनजिन कर्मा के बगल वाली लड़की को देखती है और उससे कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन ओलिविया को दो। ये सुनकर ओलिविया तुरंत डर जाती है। सॉन्ग यूनजिन सजेस्ट करती है कि दोनों सीटमेट्स होने के नाते और क्लोज हो जाएं और इसलिए वो एक गेम प्रपोज करती है। सन अपनी दो फ्रेंड्स को कहती है कि ओलिविया के फेस पर एक प्लास्टिक बैग डाल दो। वो दोनों जैसे कहा गया वैसे ही करते हैं और ओलिविया सांस लेने के लिए स्ट्रगल करती है। सॉन्ग एयोनजिन इसे देखकर एंजॉय करती है और जब कर्मा पूछती है तो सॉन्ग एयोनजिन कहती है कि ओलिविया स्टूपिडली उसके डेस्क से टकरा गई थी और उसका फोन गिर गया। प्लास्टिक बैग ओलिविया के फेस पर डालने के बाद वो उससे कहते हैं कि आंखें बंद करके क्लासरूम के अंदर वॉक करो। वो कहते हैं अगर तुम डेस्क से टकराई तो हम तुम्हें एक्सपायर्ड मिल्क देंगे चीरअप करने के लिए। लड़की के पास कोई चॉइस नहीं होती इसलिए वो बिना डेस्क से टकराई वॉक करने लगती है। सॉन्ग यूनजिन उसे पुश करती है वॉक करने के लिए और वो क्लास के बीच से चलती है लेकिन गलती से एक डेस्क से टकरा जाती है। सॉन्ग यूनजिन तुरंत उसके बैक पे किक करती है जिससे वो गिर जाती है एक और डेस्क पे। फिर वो दोबारा किक करती है और उससे कहती है कि क्रॉल करो। लड़की रोने लगती है लेकिन क्लास की दूसरी लड़कियां और प्रेसिडेंट दूर से सिर्फ देखते रहते हैं। प्रेसिडेंट सॉन्ग यूनजिन के बिहेवियर पर गुस्से में लगता है लेकिन अचानक सॉन्ग यूनजिन कर्मा से कहती है कि तुम भी इसमें पार्ट बनो। वो सजेस्ट करती है कि लंच टाइम में उस लड़की के हेड पर बैग डालकर उसे बॉयज बाथरूम में फेंक देना चाहिए। ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन कर्मा पहले रोक देती है सॉन्ग यूनजिन को ऐसा करने से, जो प्रेसिडेंट को भी शॉक कर देता है। इस बीच ओलिविया बस प्लास्टिक बैग के अंदर अंदर ही रो रही है। कर्मा यूनजिन से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और ओलिविया से माफी मांगती है। ये सॉन्ग यूनजिन को कुछ सेकंड्स के लिए शॉक कर देता है लेकिन फिर वह गुस्सा हो जाती है। वह ओलिविया को फेंक देती है और तीनों मिलकर कर्मा का सामना करते हैं। सॉन्ग यूनजिन उससे कहती है कि उसे पहचानना चाहिए था कि यहाँ क्वीन कौन है और या तो वह यहाँ फिट हो जाए या फिर छोड़ दे, नहीं तो उसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन कर्मा कहती है कि अगर वह सच में ऐसा करने वाली है तो वह टीचर को बुला देगी। सॉन्ग यूनजिन और उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या करेगा। और अचानक सॉन्ग यूनजिन कर्मा के पेट पर किक मार देती है। कर्मा को याद आता है कि उसने मिस्टर ली से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो उसे पहले हिट नहीं करना है। यह एक प्लान का हिस्सा था ताकि वे सॉन्ग यूनजिन को लगातार परेशान कर सकें। वे चाहते थे कि कर्मा स्कूल में एक मासूम शिकार बन जाए ताकि वे बाद में अपना बदला ले सकें। स्कूल में उसे सॉन्ग यूनजिन की हिंसा सहना था और कम से कम एक हफ्ते तक इंतजार करना था। कर्मा ने मन में सोचा कि शायद वह खुद को रोक नहीं पाएगी। मिस्टर ली ने उसे कम से कम एक बार मार खाने को कहा और फिर जो मन करे वह करने को कहा। तो आखिरकार कर्मा को उस लड़की से पहली मार मिलती है और सबके सामने हिंसा शुरू हो जाती है। टीचर्स क्लास में आते हैं और सब लड़कियों को क्लासरूम से बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि जिम क्लास शुरू होने वाली है और उन्हें जिम के कपड़े बदलने हैं। इसी दौरान कर्मा को मिस्टर ली की एक और बात याद आती है कि उसे कम से कम एक हफ्ते तक सारी बुलिंग सहना है, नहीं तो वह उसे माफ नहीं करेंगे। बाद में
सॉन्ग यूनजिन स्कूल के बैकयार्ड में सिगरेट पीने जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही होती है और ओलिविया के ऊपर बैठी है, जिसे जमीन से जलती हुई सिगरेट उठाकर खाने पर मजबूर किया जा रहा है बिना जमीन को छुए। वह उसे यह भी कहती है कि वह इसे ब्रेक खत्म होने से पहले खा ले, वरना वह उसे सारी सिगरेटन खाने पर मजबूर करेगी। इसी दौरान सॉन्ग यूनजिन के दोस्त भी उस पर हंसते हैं। अचानक उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह डर जाते हैं, लेकिन जब वह इंसान उनके सामने आता है तो सॉन्ग यूनजिन चैन की सांस लेती है कि वह सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट है, टीचर नहीं। प्रेसिडेंट उन सबको ये सब रोकने को कहता है और ओलिविया देखती है कि क्लास प्रेसिडेंट यहाँ है। वह सोचती है कि वह उसे बचाएगा, लेकिन इसके बजाय क्लास प्रेसिडेंट बस सॉन्ग यूनजिन से एक सिगरेट लेता है और उसे पीना शुरू कर देता है। यह देखकर ओलिविया हैरान रह जाती है और फिर क्लास प्रेसिडेंट अपने चश्मे उतारती है। पता चलता है कि वह यूनजिन की बॉस है और वह उस लड़की से कहती है कि उसे एक बच्चे को मौत के घाट उतारे हुए 1 साल हो गया है। क्लास प्रेसिडेंट का नाम असल में मून है। वह 16 साल की है और वह प्रेडेटर नंबर बी है। उस पर मिस्टर ली की बेटी के केस में एग्रावेटेड असॉल्ट का आरोप लगा था। ओलिविया शॉक्ड हो जाती है यह सोचकर कि क्लास प्रेसिडेंट सॉन्ग यूनजिन के गैंग के साथ क्यों है। क्लास प्रेसिडेंट मून सॉन्ग यूनजिन और उसके दोस्तों से कहती है कि इस लड़की को बुली करने की अफवाहें उनकी क्लासेस तक फैल रही हैं। तब वो मून से पूछते हैं कि खबर कौन फैला रहा है, तो प्रेसिडेंट मून उन पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम फिर से कुछ बोला तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करोगे। और इससे लड़कियां डर जाती हैं। असल में सॉन्ग यूनजिन मून से चिढ़ जाती है क्योंकि वो हमेशा उसे लेक्चर देती हैं और मुश्किल से ही उन्हें पहचानती है कि वो हाई स्कूल में आ चुके हैं। जैसा उसने सोचा था, वो तीनों सिर्फ बेवकूफ़ों का झुंड है। मिडिल स्कूल से ही वो एक सही लीडर होने का नाटक कर रही थी और बस पीछे की सीट पर बैठी रहती थी और उन्हें वह बुरे लोग बनाती थी जो डर्टी वर्क करते हैं। पर जब उसके आसपास कोई नहीं होता था तो वह सॉन्ग यूनजिन से भी ज़्यादा खराब थी। इसी वजह से सॉन्ग यूनजिन उसे खुद से भी ज़्यादा घिनौनी मानती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी मून सॉन्ग यूनजिन से पूछती है कि वह उसे घूर क्यों रही है। सॉन्ग यूनजिन तुरंत माफ़ी मांगकर अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है कि वह उसे नहीं घूर रही थी। प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि जो करना है करो और चली जाती है। इसी बीच सॉन्ग यूनजिन उसकी वजह से परेशान हो जाती है। प्रेसिडेंट ओलिविया के पास आती है और उसे बताती है कि सब कुछ रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह उससे कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वह उसकी जिंदगी दुख भरी बना देगी और शायद उसे मार भी देगी। फिर वह उसके हाथ पर अपना पैर रखती है और ओलिविया तुरंत रोने और चीखने लगती है। प्रेसिडेंट उनसे यह नॉनसेंस बंद करने और क्लास में जाने को कहती है। वह अपना चश्मा वापस पहनकर जिम क्लास में चली जाती है। इसी दौरान सॉन्ग यूनजिन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन अचानक मून रुक जाती है, जिससे सन तुरंत डर जाती है। मून उससे कहती है कि वह नई ट्रांसफर स्टूडेंट कारमा को मारे क्योंकि उसे ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट करते देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी दौरान जिम क्लास में कर्मा टीचर को बताती है कि उसके पास जिम क्लोथ नहीं है, इसलिए वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही सॉकर खेलेगी। टीचर उसे उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में खेलने देती है। बाकी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही हैं, बिना ये जाने कि सॉन्ग यूनजिन बस उनके पीछे बैठी उन्हें सुन रही है। ये सब देखकर सॉन्ग यूनजिन कर्मा को अपना अगला कुत्ता बनाने के बारे में सोचती है, क्योंकि वह अब ओलिविया से थक चुकी है। दूसरी तरफ कर्मा बॉल को इतनी जोर से किक करती है कि सब शॉक रह जाते हैं, गोलकीपर, प्रेसिडेंट मून और यहाँ तक कि क्लास की सारी लड़कियां भी। उसके बाद वह दूसरी बॉल को किक करती है, जिससे भी सब शॉक्ड हो जाते हैं। अपनी तीसरी किक पर वह जानबूझकर बॉल को गोल पोस्ट पर मारती है, जिससे बॉल सॉन्ग यूनजिन और उसकी दोस्त की तरफ चली जाती है। उसकी दोस्त परेशान होकर कर्मा पर चिल्लाती है, लेकिन कर्मा का चेहरा देखते ही वह डर जाती है और सॉन्ग यूनजिन को कर्मा से पंगा लेने से रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर सॉन्ग यूनजिन को इतना गुस्सा आता है कि वह सोचती है कि कर्मा जानबूझकर उसे चैलेंज कर रही है। जिम क्लास खत्म होने के तुरंत बाद सॉन्ग यून क्लासरूम में जाती है और कर्मा का मजाक उड़ाना शुरू करती है। वह कर्मा पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर उस पर निशाना बनाया था और कर्मा तुरंत ये मान लेती है, कहती है कि उसने बॉल को उसका सर समझा था। तो सॉन्ग यूनजिन उससे अब किक मारने को कहती है, लेकिन कर्मा उससे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका सर जमीन पर नहीं है। यह बात सॉन्ग यूनजिन को और भी इरिटेट करती है। कर्मा उससे पूछती है कि क्या वह डर गई है, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ लाई है। यह सॉन्ग यूनजिन को और भी गुस्सा दिलाता है और वह कर्मा पर हमला करती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन कर्मा से उसके चेहरे पर तुरंत एक मुक्का पड़ता है। यह पहली बार है जब सॉन्ग यूनजिन को सच में चेहरे पर मुक्का पड़ा है और वह तुरंत जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर उसके दोस्त और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी शॉक्ड हो जाते हैं।
अब कर्मा उससे कहती है कि उसने खुद ही उसे पीटने की वजह दे दी है। सॉन्ग इंजिन उठने की कोशिश करती है लेकिन मुक्के की वजह से वह फिर जमीन पर गिर जाती है। वह तुरंत कर्मा से टाइम आउट मांगती है पर बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कर्मा उससे कहती है कि उसका चेहरा उसके लिए एक बॉल जैसा लग रहा है। कर्मा उसके चेहरे पर पैर रखती है और कहती है कि अब वह कुछ भी करने में झिझकेगी नहीं और वह उसके सर पर किक मारना चाहती है। इसी दौरान सॉन्ग यून जिन की दोस्त एक चेयर उठाती है और कर्मा पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन कर्मा तुरंत उस चेयर से बच जाती है। वह लड़की अपने ही पैर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। कर्मा उस पर हंसती है और उसका मजाका उड़ाती है। वह उसके बाल पकड़कर उठाती है और उससे पूछती है कि क्या वह अपनी मरने की ख्वाहिश पहले पूरी करवाना चाहती है। कर्मा ने जो उसके साथ किया उससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। आखिरकार वह उसके हाथों को उसके ही बालों से पीछे बांध देती है। उसके बाद वह उसे घसीटकर फ्रंट डेस्क तक ले जाती है और उसका चेहरा डेस्क पर दे मारती है। वह फिर से डेस्क पर सर दे मारने के बाद वह फिर से वही करती है। यह देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तीसरी लड़की बहुत डर जाती है। प्रेसिडेंट भी यह सब देख रही होती हैं और कुछ करने के बजाय वह शांत हो जाती है और टीचर को बुलाने चली जाती है। इसी दौरान वह लड़की सबको उसे बचाने के लिए चीखने की कोशिश करती है लेकिन कोई आगे नहीं आता। अब कर्मा उस प्रिंसेस को लेने का फैसला करती है जो तुरंत डर जाती है और कर्मा से कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन एक डेस्क से टकराकर गिर जाती है और एक पेंसिल बॉक्स से कटर गिरता हुआ देखती है। वह तुरंत कटर उठा लेती है और कर्मा से कहती है कि अगर वह उसके पास आई तो वह उसे काट देगी। कर्मा उससे कहती है कि वह जो चाहे वह करे। जब कर्मा एक कदम आगे बढ़ाती है तो वह लड़की पागल हो जाती है और तुरंत कर्मा पर हमला करती है लेकिन कर्मा उसके सारे हमलों से बच जाती है और उसके बाद वह उसे जमीन पर दे मारती है। कटर उसके हाथ से गिर जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है। तो कर्मा उसके बाल पकड़कर उठाती है। वह लड़की चीखने लगती है कि वह मर जाएगी लेकिन कर्मा उससे कहती है कि उसे पता है कि लोग इतनी आसानी से नहीं मरते और उसे रोना बंद करने को कहती है। अगली बार वह उसके चेहरे को लॉकर में रखकर किक मारती है और दूसरी किक से उसका पूरा चेहरा लॉकर के अंदर चला जाता है। तभी कर्मा सबको चुप करवा देती है और उनसे कहती है कि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बल्कि वह यहाँ सबसे पहले उन सबकी बुलिंग का शिकार हुई है और उन सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वह सब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। आगे कर्मा देखती है कि सॉन्ग यूनजिन भागने की कोशिश कर रही है। वह उसके पास जाती है और देखती है कि वह पीछे के दरवाजे की तरफ भाग रही है पर पीछे का दरवाज़ा बंद है। कर्मा उसकी तरफ दौड़कर उसे किक मारती है उसकी पीठ पर जिससे दोनों हॉलवे में ज़मीन पर गिर जाते हैं। कर्मा उसका चेहरा पकड़कर कई मुक्कों से पीटती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने क्या किया। अचानक कर्मा को एहसास होता है कि सॉन्ग यूनजिन अब अनकॉन्शियस हो चुकी है और वह इसका मजा लेने लगती है। इसी दौरान टीचर और प्रेसिडेंट क्लास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक देते हैं।